MCQs अप्लाइड फिज़िक्स चैप्टर फिज़िक्स 222 चैप्टर नंबर 10 फिज़िक्स 113 चैप्टर नंबर 18 सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। इस चैप्टर के MCQs हल करते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 1 है शेप ऑफ क्रिस्टल इज सिंपल क्यूबिक व्हेन वन एटम लाइज एट इट्स। किसी क्रिस्टल की शेप जो है उसको सिंपल क्यूबिक कहेंगे जब एटम्स जो हैं मौजूद हों। नंबर ए ऑप्शन हमारे पास है उसके 4 कॉर्नर्स के ऊपर, नंबर बी 8 कॉर्नर्स के ऊपर 8 कॉर्नर्स, नंबर सी 6 कॉर्नर्स और नंबर डी पे है हमारे पास 5 कॉर्नर्स। तो इनमें से हमने आंसर देना है कि कितने कॉर्नर्स के ऊपर उसके एटम्स मौजूद होते हैं जब सिंपल क्यूबिक शेप होती है क्रिस्टल की। आंसर है हमारा बी पे 8 कॉर्नर्स। ये देखें, ये एक क्यूब है, इसके 8 कॉर्नर्स बन रहे हैं और हर कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम मौजूद है, तो हम इसको कहते हैं कि ये सिंपल क्यूबिक है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो 8 कॉर्नर्स वाला यानी बी वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स हैज़ एक्सप्लेन्ड द बिहेवियर ऑफ। कि सॉलिड्स की जो बैंड थ्योरी है वो किसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है? इंसुलेटर्स के बिहेवियर को, कंडक्टर्स के बिहेवियर्स को और सेमीकंडक्टर्स के बिहेवियर को, या फिर डी पे ऑप्शन हमें दी गई है ऑल ऑफ दीज। तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स जो है वो तीनों तरह के हमारे पास जो मटेरियल्स हैं, इंसुलेटर्स हों या कंडक्टर्स हों या सेमीकंडक्टर्स हों, इनका बिहेवियर जो है कंडक्शन के बारे में ये हम बैंड थ्योरी के ऊपर बेस करके एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन होगा, यानी डी वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो आंसर है हमारा डी ऑल ऑफ दीज, कि ये इन सब का बिहेवियर जो है वो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के ऊपर बेस करके हम एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट एनर्जी गैप। इनमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप किसका होता है? ये भी बैंड थ्योरी के ऊपर बेस करके क्वेश्चन किया गया है कि बैंड थ्योरी हमें बताती है कि इंसुलेटर्स में एनर्जी गैप कितना होता है, कंडक्टर्स में कितना होता है और सेमीकंडक्टर्स में कितना होता है। तो हमें ये पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप जो है वो इंसुलेटर्स में होता है, इसीलिए उनमें कंडक्शन जो है वो आसानी से नहीं होती है। तो हमारा आंसर हुआ ए पे इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में एनर्जी गैप जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द सब्सटेंसेस हैविंग इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी आर कॉल्ड। कि बैंड थ्योरी के मुताबिक जो कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनमें जो एनर्जी गैप होता है ये डिफरेंट होता है और उसी की बेस पे फिर इनकी रेजिस्टेंस बनती है। तो किसकी रेजिस्टेंस जो है वो दरमियानी होती है? हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया, कंडक्टर्स की, इंसुलेटर्स की या सेमीकंडक्टर्स की या फिर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन है। तो हमारे पास जो रेजिस्टिविटी होती है वो सेमीकंडक्टर्स की जो है वो इंटरमीडिएट होती है, कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, और इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि सेमीकंडक्टर्स जो है उसकी इंटरमीडिएट वैल्यू होती है। तो इसलिए हमारा आंसर होगा सी वाला, यानी सेमीकंडक्टर्स। अब ज़रा देख लेते हैं इसको कि कंडक्टर्स जो हैं ये सिल्वर और कॉपर और एलुमिनियम ये अच्छे कंडक्टर हैं। इनकी रेजिस्टिविटी ओम मीटर में मैंने दिखाई है। सिल्वर की 1.59 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है, कॉपर की 1.68 इंटू 10⁻⁻8, एलुमिनियम की 2.68 इंटू 10⁻⁻8। यानी कंडक्टर्स जो हैं वो -8 में उनकी वैल्यू आ रही है ओम मीटर में उनकी रेजिस्टिविटी की, इतनी कम रेजिस्टिविटी होती है इनकी। जबकि कंडक्टर्स में हमारे पास जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों अच्छे सेमीकंडक्टर हैं, अहम सेमीकंडक्टर हैं। तो जर्मेनियम की 1 से लेकर 500 तक इंटू 10⁻³
और सिलिकॉन की 0.1 से 60 ओम मीटर तक इसकी रेजिस्टेंस होती है। ये दरमियानी वैल्यू है। जबकि इंसुलेटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, ग्लास की 10 की पावर 9 से लेकर 10 की पावर 12 तक, जबकि हार्ड रबर जो है वो 10 की पावर 13 से लेकर 10 की पावर 15 तक होती है। तो हमारा आंसर सी पे सेमीकंडक्टर्स के इसकी रेजिस्टेंस जो है वो इंटरमीडिएट होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग इम्प्योरिटी। हमें मालूम है कि हमारे पास सेमीकंडक्टर्स दो तरह के होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, वो प्योर होते हैं, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, वो जिनमें इम्प्योरिटी ऐड की होती है, जिनमें डोपिंग की हुई होती है। तो एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए जो इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है वो फिफ्थ ग्रुप से ऐड करनी पड़ती है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है। जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए थर्ड ग्रुप से इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है। तो हमें ऑप्शन दी गई है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने बनाना है तो कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करेंगे इनमें से। ऑप्शंस में दिया गया है एंटीमनी, बी पे दिया गया एलुमिनियम, सी पे दिया गया बोरॉन और डी पे दिया गया है इंडियम। तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ए पे एंटीमनी। क्यों? इसलिए कि ये साइड पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ग्रुप 3 जो है उसमें बोरॉन, एलुमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम आता है। तो ये इसमें आप देखें कि हमने एन टाइप मटेरियल बनाना है, तो एन टाइप मटेरियल बनाने के लिए पाँचवें ग्रुप से इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी। तो पाँचवें ग्रुप में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मिथ है। तो हमारी ऑप्शंस में सिर्फ ए के ऊपर एंटीमनी है जो कि पाँचवें ग्रुप से है। तो पाँचवें ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो एन टाइप मटेरियल बनेगा। तो इसलिए हमारा आंसर जो है ए पे दुरुस्त है। एलुमिनियम भी और बोरॉन भी और इंडियम भी, ये तीनों जो हैं ये थर्ड ग्रुप से हैं। थर्ड ग्रुप से इम्प्योरिटी अगर ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास पी टाइप आएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो ए वाला दुरुस्त हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग इम्प्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ। कि पी टाइप सेमीकंडक्टर हमने हासिल करना है तो कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करेंगे इनमें से। आंसर्स में हमारे पास दिया गया ए पे इंडियम, बी पे दिया गया एंटीमनी, सी पे दिया गया फास्फोरस और डी पे दिया गया कोबाल्ट। हमें मालूम है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें तीसरे ग्रुप से इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि हमारे पास तीसरे ग्रुप का एलिमेंट इन चारों में से कौन सा है। तो हमारे पास आंसर आएगा ए इंडियम, क्योंकि इंडियम जो है ये थर्ड ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। ये एक दफ़ा फिर इसको देख लें कि हमारे पास ये इंडियम जो है ये तीसरे ग्रुप में है और एंटीमनी जो है ये इधर पाँचवें ग्रुप में है, इसको शामिल करेंगे तो एन टाइप बनेगा। और फास्फोरस भी इस पाँचवें ग्रुप में है, इसको ऐड करेंगे तो इससे भी एन टाइप बनेगा। और कोबाल्ट जो है वो इन तीनों ग्रुपों में से किसी में भी नहीं है। तो हमारा आंसर ए पे दुरुस्त हुआ इंडियम, कि इंडियम ऐड करेंगे हम इम्प्योरिटी के तौर पर तो हमें पी टाइप मटेरियल हासिल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ फॉरवर्ड बायस्ड डायोड हैज़ रेजिस्टेंस। कि एक फॉरवर्ड बायस्ड डायोड की रेजिस्टेंस जो है वो कितनी होती है। नंबर ए पे दिया गया 0 होती है, नंबर बी पे दिया गया इन्फिनिट होती है, सी पे दिया गया लो होती है और डी पे दिया गया हाई होती है। तो हमें मालूम है कि जब हम एक डायोड बनाते हैं तो उसको जब बैटरी अटैच की जाती है तो उसमें अगर हम उसके एन टाइप के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और पी टाइप के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऐड करें तो हम कहते हैं हमने इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया। अगर इसका उलट करेंगे, यानी पी टाइप साइड जो है उसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें और जो उसकी एन साइड है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें तो हम कहते हैं हमने इसको रिवर्स बायस कर दिया। तो जब किसी डायोड को फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो उस वक्त उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो जाती है, तो फिर वो कंडक्शन के काम आता है, यानी फिर वो कंडक्ट करता है। और जब हम उसको रिवर्स बायस करते हैं तो फिर उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाती है और ऐसी सूरत में वो कंडक्ट नहीं करता है। तो ज़ीरो तो किसी सूरत भी उसकी रेजिस्टेंस नहीं होगी,
इन्फिनिट का मतलब ये होता है कि वो इतनी रेजिस्टेंस हो गई है कि उसमें से कंडक्शन बिल्कुल नहीं हो सकेगी। तो लो और हाई, तो ज़ाहिर है जब फॉरवर्ड बायस करते हैं तो उस वक्त उसकी रेजिस्टेंस जो है वो लो होती है, इसलिए हमारा सी वाला आंसर जो है वो करेक्ट होगा कि उसकी रेजिस्टेंस जो है वो लो हो जाती है जब हम उसको फॉरवर्ड बायस करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सेमीकंडक्टर डायोड कंडक्ट्स ओनली व्हेन इट इज़, नंबर ए फॉरवर्ड बायस्ड होता है, जब बी रिवर्स बायस्ड होता है, सी नॉट बायस्ड, और डी पे ऑल ऑफ दिस। तो ये ऑल ऑफ दिस तो एक किस्म की खानापुरी है, ये तो इसमें चौथे आंसर के तौर पर दे दिया गया है। फॉरवर्ड बायस पे उसकी रेजिस्टेंस लो हो जाती है, वो कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस पे वो कंडक्ट नहीं करता, और जब हम उसको बायस नहीं करेंगे तो फिर कंडक्शन का सवाल पैदा नहीं होता है। तो वो उस वक्त उसमें सिर्फ डिफ्यूजन होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का। तो जब हम उसको बायसिंग करते हैं तो फिर वो कंडक्ट करता है, या फिर वो एक स्विच के तौर पर काम करता है जब हम उसको बायस करते हैं, रिवर्स बायस करें या फॉरवर्ड बायस करें। तो हमारा आंसर जो होगा वो ये है कि डायोड कंडक्ट करेगा सिर्फ उसी सूरत में जब वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा, यानी ए वाला आंसर हमारा जो है वो करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द रिवर्स करंट थ्रू अ सेमीकंडक्टर डायोड इज़ ड्यू टू, तो जो रिवर्स करंट होता है सेमीकंडक्टर में से वो किस वजह से होता है? माइनॉरिटी कैरियर्स, मेजॉरिटी कैरियर्स, होल्स, इलेक्ट्रॉन्स। हमें ये मालूम है कि हमारे पास जो पी टाइप मटेरियल होता है इसमें होल्स मेजॉरिटी कैरियर होते हैं और उनकी वजह से कंडक्शन होती है। जो एन टाइप मटेरियल होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास फ्री अवेलेबल होते हैं, इसकी वजह से कंडक्शन होती है। तो पी टाइप मटेरियल में जो होल्स हैं इनकी तादाद ज़्यादा होती है, हम कहते हैं ये मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, और एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है, हम कहते हैं ये मेजॉरिटी कैरियर्स हैं। तो हमारा आंसर जो है वो ए पे दुरुस्त है, यानी माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से जो रिवर्स करंट होता है सेमीकंडक्टर में वो बनता है। तो आंसर में हम लिखेंगे माइनॉरिटी कैरियर्स। अब ज़रा इनको तफसील भी थोड़ी सी देख लें कि माइनॉरिटी कैरियर्स और मेजॉरिटी कैरियर्स क्या फ़र्क होता है। मेजॉरिटी कैरियर्स, द मेजॉरिटी कैरियर्स इन अ पी टाइप मटेरियल आर होल्स, द मेजॉरिटी कैरियर्स इन एन एन टाइप मटेरियल आर इलेक्ट्रॉन्स। जबकि माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? द माइनॉरिटी कैरियर्स इन अ पी टाइप मटेरियल आर इलेक्ट्रॉन्स, द माइनॉरिटी कैरियर्स इन एन एन टाइप मटेरियल आर होल्स। कि एन टाइप मटेरियल्स में जो होल्स होते हैं ये माइनॉरिटी कैरियर होते हैं, और जो पी टाइप मटेरियल होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, और रिवर्स करंट जो होता है वो इन माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोटोवोल्टिक सेल इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, कि फोटोवोल्टिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है किसको? नंबर ए पे हमें ऑप्शन दी गई है लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि लाइट को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और बी पे ऑप्शन दी गई है लाइट इनटू केमिकल एनर्जी, कि लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और सी पे ऑप्शन दी गई है केमिकल एनर्जी इनटू लाइट, कि वो केमिकल एनर्जी को लाइट बनाता है, और डी पे ऑप्शन दी गई लाइट इनटू साउंड, कि वो लाइट को साउंड में कन्वर्ट करता है। तो फोटोवोल्टिक सेल जो है इसको हम सोलर सेल भी कहते हैं, और सोलर सेल का काम ये होता है कि वो लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो ए पे दुरुस्त है, यानी लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये फोटोवोल्टिक सेल का काम है। तो ये हमने स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स उसके एमसीक्यूज़ देख लिए, और इसके साथ हमारे जो शॉर्ट सिलेबस के एमसीक्यूज़ हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।